दोस्त, अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि एसबीआई नेट बैंकिंग को किस तरीके से आप फर्स्ट टाइम एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड किस तरीके से आप घर बैठे ही बना सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक एसबीआई यूजर से यानी एसबीआई के कस्टमर हैं और योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप को कंप्लीटली देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, तो आप भी घर बैठे ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिल जाए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी कि यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग सर्च बार में टाइप कीजिए योनो एसबीआई, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यह एप्लीकेशन आ जाएगा, योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफ स्टाइल करके। तो आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर कुछ परमिशंस आपको देना है जो कि आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर से आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे ऊपर ही। ठीक है, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से आपको अलाउ करना है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आपके फोन में सिम कार्ड लगा हुआ है, वैसे तो लगा होगा, लेकिन सिंगल सिम कार्ड है या डबल सिम कार्ड है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सिम कार्ड आपके एसबीआई अकाउंट से लिंक किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसी सिम कार्ड नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसा कि देखिए मेरे केस में सिर्फ एक ही सिम कार्ड लगा हुआ है और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिर से अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा। अब आपके सामने इस तरीके से एक पेज आएगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, और नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यस आई एग्री, आपको इस पर क्लिक करना है ना कि नो पर। ठीक है, आप यस आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड और दूसरा ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो दो तरीकों से आप योनो एसबीआई में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको उस सिचुएशन में ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप सारा काम एटीएम कार्ड के जरिए ही कर सकते हैं, आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एटीएम कार्ड के थ्रू सारा प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में अकाउंट नंबर इनपुट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है जो आपके पैन कार्ड पर मेंशन किया गया है। ठीक है, वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल दीजिए और रेफरल आईडी में आपको कुछ भी नहीं डालना, छोड़ देना है। और नीचे में आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। और वो कौन सा मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर दिखेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है, लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर दिख जाएगा। तो उसी नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अगर एक बार में ओटीपी नहीं आती है तो आपको यहाँ पर रीसेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी मंगा लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको यूजर डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे कि प्राइमरी अकाउंट होल्डर, सीआईएफ नंबर, ये सारा डिटेल्स। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन नीचे में आएगा, सेलेक्ट ट्रांजैक्शन राइट्स। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे नीचे जो ऑप्शन है फुल का, ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप फुल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मींस अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से करना चाहेंगे तो आप
इजीली पूर्वक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों में से कोई ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं जैसे व्यू लिमिटेड, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। किसी किसी जगह ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, बिल पे कर पाएंगे और बहुत सारी जगहों पर नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा कितना आया है, आप किसी को पैसा भेज नहीं सकते, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अपने अकाउंट से। तो आप क्या कीजिएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि फुल को ही सिलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, प्लीज इंटर लास्ट 6 डिजिट्स ऑफ योर एटीएम कार्ड। चूंकि मैंने एटीएम कार्ड के जरिए प्रोसेस को स्टार्ट किया है तो मुझे एटीएम कार्ड का डिटेल्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अपने एटीएम कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट नंबर है, जैसे एटीएम कार्ड पर 16 डिजिट का नंबर होता है, लेकिन आपको करना क्या है, जो सबसे लास्ट में 6 डिजिट का नंबर दिख रहा है ना, वही 6 डिजिट का नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपसे एटीएम पिन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं एटीएम पिन को लेकर के, क्योंकि उनको ये लगता है कि एटीएम पिन और यूपीआई पिन दोनों बराबर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपीआई पिन अलग होता है और एटीएम पिन अलग होता है। देखिए एटीएम पिन आप उसको कहते हैं, जैसे आप एटीएम मशीन के पास जाते हैं पैसा निकालने के लिए आप एटीएम कार्ड के थ्रू, तो वहां पर जो एटीएम पिन का इस्तेमाल करते हैं ना, वही पिन आपको यहाँ पर इनपुट करना है जो कि 4 डिजिट का होता है, ठीक है। तो आप वही पिन जो एटीएम मशीन पर आप इनपुट करते हैं पिन, वही पिन यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। यूपीआई पिन आपको डालना नहीं है वरना काम नहीं करेगा। तो आप पिन डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज आएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे योनो में, तो आपको यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पेज आ चुका है यहाँ पर, सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, कुछ इस तरीके से। तो आपको फर्स्ट बॉक्स में यूजर आईडी यानी यूजर नेम इनपुट करना है जो आप रखना चाहते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं, आप यूजर नेम सिर्फ एक बार ही क्रिएट कर पाएंगे, दोबारा बाद में उसे चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप सोच समझ करके यूजर नेम क्रिएट कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक यूनिक यूजर नेम क्रिएट कीजिएगा। देखिए यूजर नेम किस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, मतलब कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए और बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इस तरह का यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए, बीच में एक भी स्पेस नहीं देना है और कम से कम 3 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है, कंसिस्ट ऑफ ओनली कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एंड नंबर्स, नॉट बी ओनली नंबर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, इसके अलावे वहां पर आपको नंबर भी ऐड करना होगा, ना कि सिर्फ नंबर, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ नंबर डाल करके यूजर नेम क्रिएट कर लूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें अल्फाबेट का भी यूज करना है और नंबर का भी मिश्रण होना चाहिए, तभी आपका एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यानी कि यूजर नेम क्रिएट हो पाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और एक सटीक यूजर नेम क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर इंटर पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कम से कम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का। 8 कैरेक्टर का इसीलिए बताया गया है क्योंकि जब तक आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो आप 8 कैरेक्टर और 20 कैरेक्टर तक बना सकते हैं और वहां पर कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पासवर्ड में। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कुछ इस तरीके का पासवर्ड आपको बना लेना है, जैसे कि उसमें कुछ लेटर्स होना चाहिए, डिजिट्स होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मीन्स 0 से 9 तक कोई डिजिट होना चाहिए, ए से जेड तक स्मॉल या कैपिटल में लेटर होना चाहिए और उसके अलावे @ सेमी कॉलम या फिर डॉलर, हैश, स्टार, परसेंटेज एंड इस तरह का कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए ताकि आपका जो पासवर्ड है वो एक यूनिक पासवर्ड बन जाए और स्ट्रॉन्ग बन जाए ताकि कोई उसे गेस ना कर सके, ठीक है। तो मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। इसी तरीके से आप पासवर्ड इनपुट कर दीजिए, यूजर नेम इस बॉक्स में और पासवर्ड इस बॉक्स में, और उसके बाद दोबारा री इंटर पासवर्ड है, यहाँ पर भी दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड आपको डाल करके कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर योनो अकाउंट, ऐसा करके, ठीक है। तो नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सेट एमपिन। देखिए अगर आप एमपिन सेट नहीं करते हैं तो बार बार आपको यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा योनो में, और इससे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं और अगर एक भी लेटर या एक डिजिट भी भूल गए तो ऐसे में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बार बार अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ऐसे में आपका यूजर एक्सेस लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक सेट एमपिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से कंसेंट का पेज आएगा, तो आप कुछ नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है।
और उसके बाद यहाँ पर सेट न्यू पिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आप एम पिन डाल दीजिए, जो एम पिन आप रखना चाहते हैं, जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो दोनों बॉक्स में आप सेम एम पिन डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों बॉक्स में सेट न्यू एम पिन और री इंटर न्यू एम पिन डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और उसके बाद अब आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से लॉगिन करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से, यस, और यहाँ पर मैं योनो को ओपन करता हूँ। देखिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है और आपका एसबीआई नेट बैंकिंग भी एक्टिवेट हो चुका है। अब आप कभी भी चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो एम पिन जो आपने क्रिएट किया है उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लीजिए, या फिर लॉगिन यूजिंग यूजर नेम का ऑप्शन भी दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड डाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग में या योनो एसबीआई में। तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है एम पिन का। तो आप लॉगिन यूजिंग एम पिन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो आपने एम पिन सेट किया है उस एम पिन को यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एम पिन डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप एम पिन का यूज करेंगे, इनपुट करेंगे, तो आप योनो में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन करना चाहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, तो वहां पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, एम पिन का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप योनो लाइट एसबीआई में लॉगिन करना चाहेंगे तो वहां पर भी एम पिन का ऑप्शन नहीं होता है, वहां पर आपको यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से योनो एसबीआई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से घर बैठे ही अपनी मोबाइल फोन से योनो एसबीआई में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप के साथ शेयर कीजिए।